और जब विषय सेवन कीजिए, वर्तमान में जब विषय सेवन कर रहे हैं उस समय उसमें एकाग्रता नहीं होनी चाहिए। एकाग्रता भगवान में होनी चाहिए कि एक क्रिया मात्र है। हाँ, उस समय एकाग्रता भगवान की होनी चाहिए कि ये भ्रमात्मक क्रिया है, ये कोई सच्चिदानंद सुख नहीं है। अरुचि पूर्वक विषयों का सेवन, सम अवस्था में व्यवहार, हानि लाभ मान अपमान दुख सुख और नाम जप, यही पार कर देगा। ये जीवन पापाचरण ना होने पावे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रवि प्रकाश त्रिपाठी जी, वाराणसी। सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मनुष्य जीवन के आत्म कल्याण का सबसे सरल साधन क्या है? इंद्रिय और मन को, जो प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां हैं, प्रमथन स्वभाव वाला मन है, मथित करके विषयों में लगा देता है। इसको निर्विषय करके परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाना। परमात्मा स्वरूप कोई और नहीं है, आप ही हैं। तत् त्वम असि, वह तुम ही हो। ये वेद का वाक्य है, उपनिषद का वाक्य है। तत् त्वम असि। और मैं अपने को भूलकर मनुष्य मान लिया। मनुष्य में अंतःकरण में इतना तन्मय हो गए कि जो मन कहता वो मेरी बात, जो इंद्रियां देखती सुनती बोलती वो मैं कर रहा हूँ, ये अज्ञान। अब ये स्थिति है ना कि जो मैं देख रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ। उस समय ये ज्ञान नहीं होता कि मैं साक्षी हूँ, नेत्रेंद्रिय देख रहे, मैं भोग रहा हूँ। उस समय ये ज्ञान नहीं रहता कि ये जनेन्द्रिय भोग रही, मैं इसका साक्षी हूँ। हर इंद्रिय अपना वर्ताव कर रही, लेकिन वो अपना वर्ताव नहीं कर रहे, वो मैं कर रहा हूं। बहुत सूक्ष्मता का ये विषय अगर समझ पाओ तो इंद्रिय वर्ताव कर रही है विषय में और हम उसे स्वयं मान रहे हैं। मैं भोग रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं कर रहा हूं। आप नहीं कर रहे हैं, आप अकर्ता पुरुष हैं, आप परमात्मा स्वरूप हैं। यही जानना मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य है। यह अध्यात्म की सूक्ष्म वार्ता है। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई। जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि झूठी है, कभी पढ़ ही नहीं सकती, पर छूटति कठिनाई। इतना विचित्र हम फंस चुके हैं अंतःकरण में। मन कहता है कि हमको ये दृश्य देखना है, नेत्रेंद्रिय के साथ मिल गया, मुझे ये दृश्य देखना है। अब आप उसको अपना मान लेते हैं, यार मेरे को आज ये देखना है, फंस गए। अब निर्णय नहीं कर सकते कि गलत देखना था या सही देखना था। अगर आप उस समय विवेकवान हैं तो आप मन और नेत्रेंद्रिय दोनों को शासन में लेंगे कि ये गलत दृश्य है, मैं नहीं देखूंगा। ये साधक की बात है। सिद्ध पुरुष तो गलत सही दोनों से ऊपर उठ जाता है। उसके लिए न कुछ गलत है न कुछ सही है। वो न देखता है, न सुनता है, न बोलता है, और देखता सुनता बोलता हुआ भी वो कुछ नहीं करता है। बड़ी दिव्य स्थिति होती है अध्यात्म की। तो मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य है भगवत प्राप्ति। हम भजन के बल से अपने अंदर छुपे हुए अज्ञान का नाश करके समस्त इंद्रिय और मन के विजेता बन के भगवान को प्राप्त करें। यही मनुष्य जीवन का लाभ है। देखो, लाभ कहते हैं परिणाम को। परिणाम यदि लाभ तो लाभ, और परिणाम यदि हानि तो वर्तमान के लाभ को लाभ नहीं कहते। परिणाम में आइए, जब आपका शरीर छूटेगा तब 5 पैसा नहीं जाएगा आपके साथ, तो परिणाम में तो घाटे में हो गए। परिणाम हमें देखना। विवेक क्या करता है? परिणाम देखता है। और अविवेक माने अज्ञान क्या करता है? वर्तमान देखता है कि यार अभी भोगो। अब 5 मिनट भोगा और जीवन भर जेल काटा, लाभ तो नहीं हुआ ना। 5 मिनट की क्रिया और आजीवन कारावास। अगर वहां थोड़ा ज्ञान कर लेते तो बच जाते। तो ज्ञान क्या करता है? वो हमें परिणाम दिखाता है। अज्ञान क्या सिखाता है? इधर ले ही नहीं जाएगा, वो परिणाम की तरफ ले ही नहीं जाता। और मनुष्य जीवन विवेकवान होना चाहिए। पशु नहीं कि जो मन में आया सो कर लिया, उसका निर्णय करें हम। और विवेक के द्वारा हम अपने मन और इंद्रियों को शासन में लेकर भगवान की तरफ चलें।
अध्यात्म की तरफ चलें और इस जीवन को भगवत प्राप्ति कराएं। जब हम परिणाम में देखते हैं तो पूरा का पूरा सिस्टम यहां का झूठा है। ये लगाकर, शरीर लगाकर सब सिस्टम झूठा है। अभी प्राण निकले तो न पत्नी, न पुत्र, न परिवार, न जमीन, न बैंक बैलेंस, न शरीर, कुछ नहीं। किया हुआ आपका पाप और पुण्य कर्म वही आपके साथ जाएगा। अगर हमने इस संसार में रहते हुए भगवान का भजन कर लिया, कोई पाप कर्म नहीं किया और भगवान को प्राप्त कर लिया, तो मानव जीवन का परम लाभ। आप बहुत प्रतापवान होकर दिव्य विमान पर बैठकर भगवान के वैकुंठ धाम की यात्रा होगी।